हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। 5 अगस्त को छिंदवाड़ा पहुंच रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने भेजा वीडियो संदेश। कथा स्थल सिमरिया पर हो रही शानदार तैयारियां। चंदनगांव कृषि अनुसंधान केंद्र के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने शुरू की तालाबंद हड़ताल, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जिले में मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य शुरू। कलेक्टर ने बताया पूरे माह चलेगा अभियान, आसानी से नाम जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है। और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारी हुए सक्रिय। 4 अगस्त से शुरू होगी परेड की रिहर्सल। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 5 अगस्त छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं, जहां सिमरिया स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में उनका दिव्य कथा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से छिंदवाड़ा वासियों को आशीर्वचन दिए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। अतीव प्रसन्नता के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और छिंदवाड़ा के समस्त बागेश्वर धाम के पागलों को बड़ी प्रसन्नता का संदेश है कि हम 5, 6 एवं 7 तारीख में तक श्री जामसावली सरकार की कृपा से सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। आप सब भव्य दिव्य तैयारी करो भव्य दिव्य तैयारी। आ रहे हैं मुगदरधारी बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम कथा सुनाने के लिए सिमरिया आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, भव्य दिव्य तैयारी कर लो। जय सिमरिया वाले हनुमान जी की जय हो, जामसावली वाले हनुमान जी की। चंदनगांव स्थित कृषि अनुसंधान एवं विज्ञान केंद्र के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा 2 अगस्त से तालाबंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र कर्मचारी संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समय समय पर अवगत कराया है। बावजूद इसके उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मजबूरीवश उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। कर्मचारी 7वें वेतनमान का एरियर सहित अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कई मांगे हैं, 17 सूत्री मांगों को लेकर हम इस हड़ताल पर आए हुए हैं, जिसमें से प्रमुख मांग है कि हमारा जो 1-1-16 से 7वें वेतनमान का एरियर है, जिसका भुगतान हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है 2018 तक का, वह हमें प्राप्त जल्द से जल्द दिया जाए, इसके लिए हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई पॉइंट हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट हैं कर्मचारियों को स्थायी करने के बाद भी उसके लाभ प्राप्त न होना। दूसरा, 158 घंटे के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को कलेक्टेड से वेतन न मिलना, पहली बात। दूसरी एक बात और है कि जैसे बच्चा छोटा होता है और वो रोता है, तो जब तक नहीं रोता तब तक माँ बाप उसको दूध नहीं पिलाते। तो इसी तरह से हमारे माँ बाप कौन है? हमारा प्रशासन है। यदि प्रशासन के सामने हम उनको तो हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे समस्या को हल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसके जाएंगे? हमारा प्रशासन, मेरा माँ बाप कौन है? हमारा विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय का काम है, ये जो उनके अंतर्गत वो चीज़ नहीं आती है, उन नहीं दे सकते, तो उस आगे प्रशासन के पास जाएं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश शासन के पास जाएं। क्योंकि यहाँ पर जब कोई इलेक्शन चुनाव कुछ भी होता है, तब हम लोग अलग नहीं होते, तब एक हो जाते हैं। और जब कोई चीज़ देने को होती है तो वहाँ हम सेमी गवर्नमेंट के हो जाते हैं, वो केंद्रीय हो जाते हैं। कोई भी जो
मध्य प्रदेश शासन देता है तो उनकी सुविधाएं अलग अलग हो जाती। तो ये निवेदन है कि जैसे मध्य प्रदेश शासन यदि कोई सुविधाएं देता है तो हम लोगों को भी उस तरह से वो सुविधाएं देना चाहिए। अभी 6 पे में हम लोगों को वो पेंशन मिल रहा है, जबकि 7th पे में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिल रहा है। उनको ये 2016 से दिया, हम लोगों को अभी तक नहीं दिया। क्योंकि जब मार्केट में हम जाते हैं तो वही भाव वो मार्केट वाला उनको भी देता, हमको देता है। हमको तो वो कमी नहीं करता कि तुमको 6 पे में वेतन मिल रहा था, हम तुमको 6 पे के हिसाब से दे दें। तो ये निवेदन है हमारे प्रशासन से, क्योंकि वो हमारी अथॉरिटी मेरे माँ बाप हैं। हम किसके पास रोने जाएंगे? मैं उनके पास रोने, अब उनके पास की बात है तो ठीक है, नहीं तो वो चीज़ को हमारे आगे बढ़ाए। यही नाम आरबी नापी। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी का छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है। आयोजन समिति ने लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन पर वाटरप्रूफ पंडाल सजाया गया है। 2.5 लाख वर्ग फीट में 30 LED स्क्रीन, 5000 वर्ग फीट का स्टेज और एक साथ 1.5 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कथा से पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा 8 से 10 हजार महिलाएं पीला वस्त्र धारण कर कलश यात्रा में शामिल होंगी। इस कथा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। लगभग 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है।
27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य बुधवार से प्रारंभ हो गया है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा कलेक्टर सभा कक्ष में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि दावे आपत्ति के कार्य प्रारंभ हो गए हैं, पूरे माह ये काम चलेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार एवं रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची का 4 अक्टूबर को फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने समस्त जिले वासियों से अनुरोध किया है कि जिन लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना है या उसमें संशोधन करना है, नाम हटवाने या जुड़वाने के लिए बारकोड स्कैन करके भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आज से शुरू हुआ है। दावे आपत्ति आज से ही प्रारंभ हो गए हैं और इस पूरे माह दावे आपत्ति लिए जाएंगे और विशेष अभियान इसमें सैटरडे संडे 2 पड़ रहे हैं, उन पे विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। स्वीप की गतिविधियां की जाएंगी और 4 अक्टूबर को फाइनली मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। ये कोशिश है कि मतदाता सूची को शुद्धतम किया जाए, जेंडर रेशियो को बेहतर किया जाए, ईपी रेशियो को बेहतर किया जाए और सभी से हमारा अनुरोध है कि जिनको भी अपने मतदाता सूची में अपने नाम जोड़ने की या उसमें संशोधन करने की या किसी कारणवश अगर मतदाता सूची में कहीं और आपने नाम जुड़ा लिया है तो नाम हटाने की कार्रवाई करनी है तो रिक्विजिट फॉर्म करें। ऑनलाइन इसकी व्यवस्थाएं की गई है और आप स्कैन करके बारकोड स्कैन करके भी अपना आवेदन दे सकते हैं। हम लोगों ने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई है। वहाँ पे कॉलेज में एम्बेसडर्स बनाए गए हैं, लिटरेसी क्लब बनाए जा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि मतदाता सूची शुद्ध और सभी मतदाताओं का नाम उस मतदाता सूची में हो। मीडिया के समस्त साथियों से और सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पूरे कार्य में सहयोग प्रदान करें ताकि हम एक अच्छी शुद्धतम मतदाता सूची बना सकें जिससे कि हम बेहतर चुनाव करा सकें। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में व्यवस्थाएं देखने नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह एवं आरआई एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने बिजली, पानी एवं बैठने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। 4 अगस्त से रिहर्सल प्रारंभ हो जाएगी। ये वाला एरिया जो घास वाला एरिया ट्रैक तो अच्छा है। हाँ नहीं यहाँ का प्लेग्राउंड 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में आज जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। उन्हीं निर्देशों के तारतम्य में हम आरआई साहब, पीडब्ल्यूडी मंडल साहब, हम लोग आज देखने आए हैं कि अभी क्या क्या तैयारियां और करना शेष है। उन तैयारियों को करेंगे ताकि सबसे बढ़िया बेहतर आयोजन हो सके। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड के अंतर्गत मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के लोग आते हैं देखने के लिए। और इस आयोजन को बेहतर ढंग से आयोजन करने के लिए, मनाने के लिए यहाँ पर अभी वरिष्ठ अधिकारियों का दल आया हुआ है, जिसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग, इन सब की जो व्यवस्थाएं होंगी उनको अभी देखा गया है। और हमारी परेड 1-2 दिन से चालू हो जाएगी। संभवतः 4 तारीख से हम परेड चालू कर देंगे और उसकी रिहर्सल प्रतिदिन चलेगी और 15 अगस्त को बेहतर से बेहतर परेड करने का प्रयास करेंगे। जी, मैं आशीष तिवारी हूँ, आरआई। हरियाणा में कांवड़ यात्रा पर हमले का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा देश भर में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के फवारा चौक में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला इकाई के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया और इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा की। साथ ही हरियाणा की घटना के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। सभी बजरंगी भाइयों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, है ना? सारे लोग बैठ जाएं, सभी लोग शांत।
जिस दिन हिंदू जागा है इतिहास रचा है। हम अगर महात्मा गांधी को जानते हैं, हम अगर महात्मा गांधी को पूछते हैं तो हम गोपाल पाठक के भी अनुयायी हैं। याद रखना, जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा उस दिन आर या पार की लड़ाई होगी। पीठ पीछे बार मत करो। ये वर्तमान परिस्थिति में हमारी एक डिमांड है। हम यदि अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए तो हम किसके सहारे जिएंगे? कब तक हम मरते रहेंगे? कब तक हम कटते रहेंगे? कभी लव जिहाद का शिकार होंगे, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाएगा, टुकड़े टुकड़े करके जहाँ वहाँ ब्रीज त्रीज में, नाली में, बोरी में। अरे आखिर तुम चाहते क्या हो हमसे? तो हिंदू समाज के गरीब आदिवासी वनवासी बहनों भाइयों को धर्मांतरित कर रहे हो, क्यों बरगला रहे हो? आखिर आप चाहते क्या हो? और हिंदू समाज को पूरा जागने की जरूरत नहीं है। यहाँ भगत सिंह भी है, यहाँ स्वामी विवेकानंद भी है। जब तक स्वामी विवेकानंद के आचरण हमारे अंदर रहेंगे हम ठीक रहेंगे। जिस दिन हमारे अंदर भगत सिंह के आचरण आए पता नहीं कहाँ कहाँ रहोगे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरा राष्ट्रव्यापी एक जिला स्तर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विगत दिनों हुई हरियाणा के मेवात में नूह की जो घटना है, जिसमें 6000 कांवड़ियों जो कि निहत्थे थे उनको धाक में रखकर पूर्व नियोजित तरीके से जो जिहादी आतंकवादियों के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया है, गोली चलाई गई, पत्थरबाजी की गई, वाहनों पे उपद्रवी की गई, आगजनी की गई है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस पुतला दहन धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के शासन से अपील करते हैं कि जो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनके घरों को नहीं तोड़ा जाए, उनके घरों को चिन्हित करके उनके घरों की नीलामी की जाए। सरकारी जो उनका मूल्य आता है उस मूल्य पे उसको खरीदा जाए, बिक्री की जाए, और उस मूल्य से जो ख़त्म हुए हमारे पुलिसकर्मी और जो हिंदू भाई जो ख़त्म हुए हैं उनका जो बीमा और राशि, सहयोग राशि प्रदान करना चाहिए, वो उन्हीं के मकान बेचकर उसी राशि से किया जाए। इस विशेष कानून बनाने की हम मांग कर रहे हैं और उन पर रासूका लगाए, ऐसी हम मांग कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री अजय बंदेवा। हरियाणा में जो घटना हुई है, विश्व हिंदू परिषद की कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, उसमें जिहादी आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, उसमें कुछ कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, कुछ पुलिस वाले भी मारे गए हैं। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने देशव्यापी धरना आंदोलन किया था। ये धरना आंदोलन यहाँ छिंदवाड़ा में भी किया गया है। अभी बीच में एक और घटना हुई थी, बाबा महाकाल की सवारी रोकने की कोशिश की गई थी अधर्मी द्वारा, आतंकवादी द्वारा। तो ऐसी घटना ना हो, इसके लिए यह धरना प्रदर्शन था। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आरक्षण की मांग को लेकर मांझी समाज के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। मांझी समाज का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से वे अपने आरक्षण संबंधी वादे की बाट जो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हम मांझी आरक्षण के लिए आए हैं। सिर्फ एक ही मांग है कि मांझी आरक्षण को लागू किया जाए। शिवराज मामा ने जो कि चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम में कहा था कि हम आपको आरक्षण देंगे, और मामा जी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और करीब उनके 20 साल पूरे होते आ रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन मामा जी ने आज तक हमारी मछुआरों की जो मांग उन्होंने कहा था कि हम लागू करेंगे, आज तक लागू नहीं किए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में लागू कर दिया। जैसे अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने भी दे दिया आरक्षण, महाराष्ट्र में भी सब दूर दिया जा रहा है आरक्षण। लेकिन हमारे एक मामा जी ऐसे हैं कि जो पता नहीं कौन सी चुप्पी साध के बैठे कि हम मछुआरों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। हम मछुआरों को आरक्षण दिया जाए। आज प्रत्येक 52 से 53 जिले में, प्रत्येक जिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जिला अध्यक्ष के पास में ये आवेदन दिया जा रहा है सभी जिला अध्यक्षों के माध्यम से। और अगर मामा जी अगर हमको आरक्षण नहीं देते हैं तो करीब से करीब हमारी 40 से 50 लाख की आबादी है मध्य प्रदेश के अंदर में, तो हम मामा जी को वोट नहीं देंगे। आरक्षण देंगे तो वोट देंगे, और आरक्षण नहीं देंगे तो हम वोट नहीं देंगे। मामा जी से सीधा कहना है, और हमारा जो आदेश जो रुका है उसको लागू किया जाए। मामा जी से बस इतनी मांग है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई हैं। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने इसको लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में परेड सहित अन्य तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। रिहर्सल के दिन और मुख्य कार्यक्रम के दिन कार्डलेस फोन की व्यवस्था करेंगे, और जिस दिन फाइनल रिहर्सल होगी 13 तारीख को, उस दिन भी माइक की वहाँ पर व्यवस्था रहेगी। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का माइक रहे, नहीं तो रिहर्सल। और ये E&M वाले जो हैं ई साहब वो देख लेंगे इसको। इतना है। इसके बाद जो जिस दिन 15 अगस्त रहेगा उस दिन सभी कार्यालयों में रोशनी करने के निर्देश हैं, ये थोड़ा देखेंगे। और इसके बाद सब मुख्य निर्देश यही महोत्सव के अनुरूप अगर कोई निर्देश और आते हैं तो उसको ऐड ऑन करेंगे। बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम तो 26 जनवरी को ही रहेगा। बारिश के कारण बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, फिर उनके ड्रेस भी खराब हो जाते हैं, और अगर बारिश हो गई तो फिर वो कार्यक्रम हो नहीं पाएगा। पीटी और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के होते हैं। सर, आप कारण बता चुके हैं, वही स्पष्ट कारण है कि
बारिश के कारण हमेशा ही सावन का महीना रहता है 15 अगस्त के समय, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, संक्षिप्त कार्यक्रम रहते हैं 26 जनवरी की तुलना में। मेरा अनुभव इतना ही कहता है सर कि प्राइस गिविंग सबसे हौच पौच हो जाती है, क्योंकि नाम बहुत बढ़ते हैं, लास्ट में एडिशन होते हैं। जैसे एडीएम साहब कह रहे हैं, यदि 5 तक सच में आए तो आप लोग सब आ जाएं और उसी लाइन से जल्दी वितरित हो जाए। वो ऑर्गेनाइज तरीके से होता है तो कार्यक्रम भी अच्छा दिखता है सर, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। और उसकी संख्या आप लिमिटेड रखें, कोई जरूरी नहीं है कि हर विभाग के हर अधिकारी को पुरस्कार दिया ही जाए, क्योंकि अगर पुरस्कार को आप इतना जनरल कर देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और अगर आप एक्सेप्शनली काम करने वालों को अगर आप पुरस्कार देते हैं तो उससे एक आपके विभाग में एटमॉस्फेयर बनता है कि दूसरे लोग उस लेवल पे जाने के लिए ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर आप केवल इसलिए कि 10 मिल गया है पीडब्ल्यूडी को तो टीएचई को भी 11 कम से कम मिल जाना चाहिए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता पुरस्कार का। तो जो जिसने एक्सेप्शनली वेल किया हो, जिसने आपके किसी स्कीम को स्टेट लेवल पे नंबर 1 ले जाने में आपके जिले में नंबर 1 काम किया है, तो आप ऐसे एक्सेप्शनल लोगों को ही पुरस्कृत कराइए, तो एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के कार्यालय के सामने नेत्र कैंप का सफल आयोजन हुआ। शहर में आई फ्लू के रोकथाम एवं बचाव और इलाज के लिए जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू की पहल पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा लोगों की सेवा में कैंप लगाया गया। इस कैंप में 340 मरीजों की जांच लायंस हॉस्पिटल परासिया की टीम द्वारा की गई। जिन मरीजों को कंजक्टिवाइटिस का संक्रमण मिला, उन्हें आई ड्रॉप और आवश्यक दवाएं मुफ्त देकर आवश्यक दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन भी दिया गया, जिससे कि रोग और तक न फैले। चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी ने बताया, चूँकि यह एक संक्रामक रोग है, इसलिए इससे बचने के लिए स्वस्थ लोगों को होम्योपैथिक का प्रिवेंशन डोज भी दिया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर कृष्ण हरजानी, डॉक्टर बजाज, डॉक्टर प्यासी, शीरीत साहू, डॉक्टर राजेश राय, डॉक्टर मयंक साहू, डॉक्टर दशरथ साहू, डॉक्टर JS राय, डॉक्टर भोला यादव, रामा कहार, राजेंद्र पवार ने अपनी सेवाएं दी। आज छिंदवाड़ा के लोगों के लिए आई फ्लू से बचाव और उनके इलाज के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया है। इस शिविर में आई फ्लू से कंजक्टिवाइटिस को बचने के लिए होम्योपैथिक इलाज किया जा रहा है और जिनको यह बीमारी हो चुकी है, यानी कि कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, ड्रॉप और पोलियो दवाइयों की व्यवस्था की गई है। हम छिंदवाड़ा के सभी नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर हैं और भारतीय जनता बचाव के लिए और उसके इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। और मैं सबसे ये बताना चाहूँगा कि जिनको भी आई फ्लू है वे कृपया सावधानी बरतें और दूसरों के संपर्क में कम से कम आए या ना आए, काला चश्मा बनाएं और आपको हाथ में मिलाएं तो और लोगों में न फैलें। धन्यवाद। 23 मजदूरों के फर्जी VTC प्रमाण पत्र लगाकर WCL की विष्णुपुरी माइंस में काम पर लगवाने वाले ठेकेदार और उसके साथी को जांच के दौरान पकड़ा गया है। रावणवाड़ा पुलिस ने इस संबंध में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि विष्णुपुरी खदान नंबर 2 जो ग्राम कुकर मुंडा में संचालित है, उसमें काम करने के लिए ठेकेदार रवि कुमार जायसवाल ने लगभग 77 लाख रुपए का ठेका लिया था और कुल 52 मजदूर काम पर लगाए थे, जिनमें से 23 मजदूरों के फर्जी VTC प्रमाण पत्र लगाए गए। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर अवैध लाभ प्राप्त करने के मामले में रावणवाड़ा में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। शहर के भारत भारती विद्यालय में हरियाली अमावस्या का पर्व मनाते हुए वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पेड़ पौधे का महत्व बताया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। आपको
चंदनगांव के जय श्री राम योगा ग्रुप के द्वारा बुधवार को वार्ड क्रमांक 37 के सामुदायिक भवन में सावन के झूले झुलाकर गीत गाकर हरियाली महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने मिलकर रामायण पाठ किया। साथ ही हरियाली महोत्सव के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए पौधारोपण करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 37 की पार्षद दीपा राजेश मोखलगाय, कांता वानखेड़े, रेखा मंगले, विमल शेरके, पूनम कटरे, पूनम सिग्नापुरे, सोनू विश्वकर्मा, रेखा मोखलगाय, कंचन मोखलगाय, मोना मोखलगाय एवं अर्चना मोखलगाय उपस्थित रहीं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। 5 अगस्त को छिंदवाड़ा पहुंच रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने भेजा वीडियो संदेश। कथा स्थल सिमरिया पर हो रही शानदार तैयारियां। चंदनगांव कृषि अनुसंधान केंद्र के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने शुरू की तालाबंद हड़ताल, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जिले में मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य शुरू। कलेक्टर ने बताया पूरे माह चलेगा अभियान, आसानी से नाम जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है। और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारी हुए सक्रिय। 4 अगस्त से शुरू होगी परेड की रिहर्सल। सिटी हलचल के हमारे संग में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।